हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, 4 8 16 आर इन जीपी। ये जीपी में आपके पास, एंड 12 16 एंड 24 आर इन एचपी। ओके, एक तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकेंड है हमारे पास, इफ मिडिल टर्म इज एडेड इन 3 कंजुकेटिव टर्म ऑफ अ जीपी, रिजल्टेंट विल बी इन एचपी। तो जब भी हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम केसेस में हम स्टेटमेंट टू को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट टू को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट टू क्या है, देखिए, मिडिल टर्म इज एडेड इन 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ जीपी। तो पहले हमें जीपी के लिए 3 टर्म्स लेना पड़ेगी, और उसकी जो मिडिल टर्म होगी हम उसमें ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास वो एचपी में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए, की कॉन्सेप्ट हमारा, की कॉन्सेप्ट होगा हमारा, सबसे पहले हमारे पास जीपी के लिए एक्स वाई जेड से ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एबीसी हम लोग लेट करेंगे तो हम इसको एक्स वाई जेड से समझ लेते हैं। देखिए, एक्स वाई जेड इन जीपी, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स जेड, एंड एक्स वाई जेड इन एचपी। देन वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड के। ये फार्मूला होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट टू को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट टू के लिए तो लेट, स्टेटमेंट सेकंड सॉल्व हो रहा है हमारा, ये याद रखें, ठीक है। तो लेट ए बी सी इन जीपी, ये हमारे पास जीपी में। देन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ए सी होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिडिल टर्म क्या है इसकी, बी है। तो देखिए आप, ए प्लस बी प्लस बी एंड सी प्लस बी। अब ये क्या हो जाएगा, इन एच पी, ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी टू बी एंड सी प्लस बी इन एच पी। तो अब आपको ये प्रूव करना था, तो आप इसी को एच पी को ही प्रूव कर, एच पी से आप क्या करेंगे, जीपी प्रूव कर देंगे। बात एक ही है, आप जीपी से एचपी प्रूव करें या फिर एचपी से जीपी को प्रूव करें। तो देखिए, अगर ये एचपी में है तो हमारे पास टू बी, जो भी फार्मूला बताया था आपको, टू बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और प्लस सी प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये होगा हमारे पास टू बी, यहाँ से इसका ब्रैकेट खोल दीजिए आप, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए, ये होगा ए प्लस टू बी प्लस सी, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप एक बार और, तो देखिए आप टू बी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा टू ए बी, ये होगा फोर बी स्क्वायर, और ये होगा टू बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, बी स्क्वायर को तो आप इक्वल किधर लाइए, तो ये होगा थ्री बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए आपके पास बचेगा ये आपका टू ए बी को इधर लाइए आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी। देखिए, हाँ, यहाँ पर आप टू मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कीजिए। फार्मूला था ना हमारे पास, फार्मूला क्या था हमारे पास, वाई इक्वल टू, तो की कॉन्सेप्ट में लिखा था हमने, टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ओके, तो ये टू हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ भी आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा आपका टू
2 2 एंड 2। ओके, तो ये हो गया आपका 2b², ये आपका 2b² होगा। देखिए 4b² माइनस 2b² हो जाएगा 2b²। देखिए यहाँ पर 2ab है, तो 2ab से आपका तो 2ab कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड 2bc से आपका 2bc भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास, इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए हमारे पास आया है 2ac, देन b² इक्वल टू कितना आया हमारे पास, ac आ गया। तो इस बेस पर हम क्या कहेंगे, a b c इन gp। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, हमने इसको hp लिया, तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि abc की इसमें हमारा gp में है। तो इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं आप कि abc अगर gp में है तो ये आपका hp में है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है आपका, ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड आपका ट्रू है, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका ट्रू हो गया। देखिए अब आप स्टेटमेंट फर्स्ट को देखिए, देखिए 4 8 16 आपके जीपी में है, ठीक है ना। स्टेटमेंट सेकंड भी देखिएगा आप। उसके बाद अब देखिए इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है आपके पास, 8 है, तो 4 + 8 देखिए 12 है, 8 + 8 देखिए 16 है, एंड 16 + 8 देखिए 24 है, और ये क्या होगा आपका HP में होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है आपका, ट्रू है। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, और हमने स्टेटमेंट फर्स्ट को किसकी हेल्प से ट्रू बताया है, स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से। तो क्या लिखा गया है, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।